एक्सरसाइज अपनी 1.3 है। तो 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 इसके 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपना है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 इन p/q फॉर्म। इसको p/q फॉर्म में लिखना आपको। तो सबसे पहले जो नंबर दे रहा है उसको x इक्वल टू पुट कर देते हैं 0.999। तो जो 9 रिपीट हो रहा है इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है। अब इसमें एक नंबर बाद में पॉइंट लगा है, इसका मतलब इसको बहुत सारी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है। तो इधर तो ये हो जाएगा 10x और इसमें एक नंबर आगे चला जाएगा आपका पॉइंट, यानी आ जाएगा 9.9 डॉट डॉट। इसको सेकंड बोल देते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो ये आ जाएगा 10x माइनस x और इधर 9.99 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो इधर तो रह जाएगा आपका 9x और इधर सिर्फ 9 रह जाएगा, बाकी सारा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9/9 यानी कितनी आ गई 1, जो कि क्या है p/q फॉर्म में है। तो ये तो है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब दो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका नेक्स्ट है उसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। यानी एक नंबर दे रखा आपको 1/17। तो इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उन डिजिट का आपको काउंट करके बताना है। ठीक है। तो 1 में 17 का डिवाइड करना है आपको, और जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास नंबर आएगा 0.588। यानी डिवाइड करके आपको देखना है 235 411 235 29 411। ठीक है। और उसके बाद में है आपका 7647। अब उसके बाद करोगे ना वापस से ये नंबर 5 आ जाएगा आपका, यानी कि ये जो नंबर है आपका ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। यानी कि यह है 0.05। अब कितने नंबर है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है। तो आपको इसने यही पूछा था कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। तो 1 में 17 का डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद में देखो संख्या कितनी रिपीट हो रही है। तो ये डिवाइड यहाँ तक चलता जाएगा और उसके बाद में वापस क्या आएगा 1 बचेगा और ये टर्म वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे डिजिट क्या हो रहे हैं रिपीट होंगे फिर आगे आपके। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यही। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने हैं p/q फॉर्म, जो कि क्या हो p/q फॉर्म में हो। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने हैं, तो फिर आपको बताना है कि ये जो q है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसने लिखा कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने, जैसे मैंने ले लिया 1/2 ले लिया एक। ठीक है। फिर एक ले लिया 3/4 ले लिया, और एक जैसे अपन लेते हैं 4/5 ले लेते हैं, और या फिर 5/8 भी ले सकते हैं।
तो इसमें देखो ये क्यू नीचे वाला टर्म है ना ये, तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? जैसे इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 1, और ये जो 4 है इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये 8 है इसको लिख दिया 2 का क्यूब। इसी प्रकार ये जो 5 आ रहा है तो 5 को लिख दिया 5 की पावर 1। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसमें क्यू क्या हो रहा है, ये 2 और 5 का मल्टीपल का प्रॉपर्टीज पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि क्यू जो वो है 2 × 5 का मल्टीपल है, यानी कि क्यू विल बी इन फॉर्म 2 × 5। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी रेशनल एग्जाम्पल हैं आपके डेसिमल एक्शन पे, तो उसमें आप ये जो एक देखेंगे जैसे 1/2 है, 3/4, 5/8, तो इसमें जो नीचे इसका क्यू है ये वाला पार्ट, ये 2 की पावर के रूप में आ रहा है ना, और यह 5 की पावर के रूप में आ रहा है, तो दोनों का मल्टीपल आ रहा है। जैसे आप कहोगे दोनों का मल्टीपल कैसे है, जैसे 1/2 है ना, तो ये जो 2 है इसका क्यू का मान कितना है 2, तो 2 को अपन 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का वैल्यू 1 कितने, 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 ही होता है, और किसी की पावर 0 उसका रिजल्ट कितना आता है 1। तो यानी कि ये जो 2 है इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो यानी कि जो क्यू है उस पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, 2/2 × 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बोल रहा है कि फाइंड राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 एग्जाम्पल आपको बताने ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और होना चाहिए नॉन रिकरिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी आप 3 ही बताने हैं आपको। जैसे x1 एक हो जाएगा, जैसे 0.20 30 40 50 ... ऐसे नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका एंड तो होना ही नहीं चाहिए, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। x2 लिखें तो जैसे 0.5 0 कर दें, फिर 500 500 540, ऐसा ये भी लिख सकते हो। मतलब एंड नहीं दिखाना आपको, चलता जाना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है तो। फिर कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 8 9 7 ... इस तारीफ जैसे आ गया, जैसे 6 लिख सकते हो। इस प्रकार से कोई भी 3 एग्जाम्पल जो मतलब एंड नहीं होना चाहिए, उनका नंबर दिखा दो कोई भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये करेंगे फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7। एक तो 5/7 है और एक 9/11 है। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं आपको, 3। तो देखो 5 में 7 का डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.714285, और ये संख्या हो जाएगी आपकी रिपीट। ठीक है, यानी कि इसमें डिवाइड करो तो ये संख्या आपकी रिपीट होगी। और 9 में 11 का करेंगे तो ये आएगा 0.81 का लगभग ये आएगा, संख्या रिपीट होगी। अब इनके बीच में फाइंड आउट करना 3 इरेशनल नंबर। जैसे ये नंबर लाइन ले तो इधर है 0.71 और ये 0.81। इनके बीच में इन्फिनिटी या इनफाइनाइट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर या बहुत सारे होते हैं। तो आपको सिर्फ 3 बताने हैं, कोई भी 3 आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। इनके बीच के 0.71 और 0.81 के, जैसे अपन एक लिख दिया 0.72
07200720000 ऐसे इनके बीच में कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो नंबर जो आप लिख रहे हो वो बीच में आनी चाहिए इनके। दूसरा लिखो 0.730 7300 73000 7340, इस प्रकार से लिख सकते हो। x3 लिखो तो जैसे 0.78 भी हो सकता है, 07800 78000 7840 78 ... ऐसे लिख सकते हो। कोई भी 3 इनफाइनाइट नंबर होते हैं वैसे तो, लेकिन आपको सिर्फ 3 पूछा इन्होंने। अब इनका लास्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल नंबर। बताना है कि रेशनल और इरेशनल है क्या। तो फर्स्ट आपका √23, देखो √23 वैसे भी प्राइम नंबर है और इसके ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो डायरेक्ट ये तो हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर सेकंड इसमें है √225, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो 15 क्या आपका रेशनल नंबर ना। 15 को 15/1 यानी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड इसका ये आपका है, इसने 0.3796, तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसी पॉइंट हटाएंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3796/4 नंबर बाद में पॉइंट है तो 4 0 आ जाएंगे। और ये क्या है रेशनल नंबर है ना, p/q फॉर्म में है ये आपका। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47.478, फिर वापस ये आता है 478, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 का बार। अब जो ये रिपीट हो रहा है ना, तो देखो रिपीट वाला क्वेश्चन अभी अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो भी रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फंक्शन है, तो ये वाले फंक्शन सारे क्या होते हैं रेशनल होते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 का सेम ऐसा ही है, उसमें रिपीटिंग हो रहे थे, तो वो सारे अपन ने क्या प्रूफ किए रेशनल नंबर प्रूफ किए। अब इसका लास्ट है 1.10100, अच्छा 101 1.101, फिर 001, फिर 001, फिर 401, ये नंबर। तो ये नंबर कौन सा हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर इसका ऐसा ही इन्होंने पूछा था हमें 7 का, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वही फंक्शन हो गया ये। और ऐसे फंक्शन क्या होते हैं हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हो चुकी है।